किसी भी राज्य की दिशा और दशा इस एक तथ्य पर निर्भर करती है कि सत्ता के शिखर पर बैठा व्यक्ति किस नियत और किस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ फैसले लेता है। नेतृत्व अगर कमजोर हो, निर्णय लेने में डरता हो, अपराधियों और भ्रष्ट तंत्र से समझौता करता हो, तो वही राज्य धीरे धीरे अराजकता, अपराध, बेरोजगारी और पिछड़ेपन की दलदल में फंस जाता है। लेकिन जब नेतृत्व मजबूत हो, कानून को सर्वोच्च मानता हो और विकास को राजनीति से ऊपर रखता हो, तब वही राज्य इतिहास रच देता है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, एक ऐसे राज्य की जिसे कभी बीमारू राज्य कहकर उसकी पहचान सीमित कर दी गई थी। लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश भारत की विकास गाथा में सबसे तेजी से उभरता हुआ सितारा बन चुका है। एक दौर था जब उत्तर प्रदेश अपराध, माफिया राज, जातीय राजनीति, दंगों और खुलेआम भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था। कानून व्यवस्था इतनी कमजोर थी कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त रहता था और आम नागरिक खुद को असहाय महसूस करता था। थाने में न्याय नहीं मिल पाता था, पीड़ित डर के साए में जीते थे और अपराधियों का मनोबल आसमान छूता था। अखिलेश यादव की सरकार के समय ये स्थिति और भी गंभीर होती चली गई। उस दौर में उत्तर प्रदेश को बार बार बीमारू राज्य कहा गया, लेकिन इस छवि को बदलने के लिए न तो प्रशासनिक शक्ति दिखाई दी और न ही भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ कोई निर्णायक इच्छा शक्ति नजर आई। सरकार चलती रही लेकिन शासन कहीं दिखाई नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि राज्य निवेशकों का भरोसा खो बैठा, उद्योग उत्तर प्रदेश आने से कतराने लगे, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सिमटते चले गए और विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई। कानून व्यवस्था की कमजोरी के कारण दंगे आम बात हो गई, महिलाओं और कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराध बढ़ते गए और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर एक असुरक्षित, पिछड़े और अव्यवस्थित राज्य के रूप में देखा जाने लगा। ये वो समय था जब उत्तर प्रदेश की विशाल जनसंख्या उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी कमजोरी मानी जाने लगी। लेकिन साल 2017 के बाद उत्तर प्रदेश ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने राज्य की पूरी तस्वीर बदल दी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सत्ता में आई सरकार ने सबसे पहले ये स्पष्ट कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलेगा, न कि अपराधियों का। ये बदलाव किसी भाषण या घोषणा से नहीं आया बल्कि जमीन पर सख्त फैसलों और कठोर कार्रवाई के जरिए आया। जीरो टॉलरेंस की नीति को सिर्फ नारा नहीं बनाया गया बल्कि उसे प्रशासनिक की रीढ़ बना दिया गया। भ्रष्टाचार, माफिया और अपराध तीनों के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोला गया। तो वहीं आज उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उभर चुका है। ये कोई आकस्मिक उपलब्धि नहीं है बल्कि सालों की नीतिगत स्थिरता और सख्त प्रशासन का परिणाम है। राज्य अब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव, 2 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य और लगातार बढ़ती जीडीपी ये स्पष्ट संकेत देते हैं कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे भारत की आर्थिक प्रगति के लिए एक ग्रोथ इंजन की भूमिका निभा रहा है। कुछ ही सालों में ये राज्य बीमारू की श्रेणी से निकलकर विकास की मुख्यधारा में मजबूती से खड़ा हो गया है। तो वहीं अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये परिवर्तन संभव कैसे हुआ। इसका उत्तर बहुत सीधा है, सख्त कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। योगी सरकार ने सबसे पहले माफिया राज पर प्रहार किया। सालों से जड़ जमाए बैठे अपराधी जिनके नाम से पूरे इलाके कांपते थे, उन्हें कानून के दायरे में लाया गया। हजारों अपराधियों पर कार्रवाई हुई, हजारों को सजा दिलाई गई और संगठित अपराध की रीढ़ तोड़ दी गई। इसका सीधा असर ये हुआ कि अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा हुआ और आम नागरिक के मन में सुरक्षा का विश्वास लौटा। तो वहीं जब कानून व्यवस्था मजबूत होती है तो उसका असर हर क्षेत्र में दिखाई देता है। गंभीर अपराधों में भारी गिरावट दर्ज की गई, दंगे लगभग समाप्त हो गए और महिलाओं, व्यापारियों तथा निवेशकों को ये भरोसा मिला कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। जहां पहले उद्योगपति डर के कारण निवेश से बचते थे, वहीं आज उत्तर प्रदेश निवेश के लिए सबसे पसंदीदा राज्यों में गिना जाने लगा। तो वहीं इतिहास गवाह है कि जहां भ्रष्टाचार खत्म होता है वहीं से वास्तविक विकास की शुरुआत होती है। योगी सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाई, सरकारी योजनाओं को लीक प्रूफ बनाया और बिचौलियों की भूमिका को समाप्त किया। इससे सरकारी धन सही लाभार्थियों तक पहुँचने लगा। योजनाएं कागजों तक सीमित नहीं रही बल्कि जमीन पर दिखाई देने लगी। निवेशकों का विश्वास बढ़ा और राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार शुरू हुआ। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक और डिफेंस कॉरिडोर, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई। तो वहीं अगर इसके उलट हम 2012 से 2017 के बीच अखिलेश यादव के कार्यकाल पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। उस दौर में भ्रष्टाचार के अनेक गंभीर मामले सामने आए। अवैध खनन घोटाले, गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में भारी अनियमितताएं, यमुना एक्सप्रेसवे, भूमि घोटाला, पेंशन और समाज कल्याण योजनाओं में गड़बड़ियां, ये सब ऐसे मामले थे जिनकी जांच सीबीआई, ईडी और कैग जैसी संस्थाओं को करनी पड़ी।
कैग रिपोर्ट्स में हजारों करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख हुआ, जिसने राज्य की आर्थिक नींव को कमजोर कर दिया। तो वहीं इन घोटालों का सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार और सामाजिक ढांचे पर पड़ा। अखिलेश सरकार के दौरान राज्य की औसत विकास दर सीमित रही। जीडीपी बढ़ी जरूर, लेकिन उसकी रफ्तार न तो राज्य की क्षमता के अनुरूप थी और न ही राष्ट्रीय औसत से आगे। बेरोजगारी दर ऊंची बताई गई और लाखों युवा रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर जाने को मजबूर हुए। अपराध के आंकड़े चिंताजनक बने रहे। हिंसक अपराध, अपहरण और महिलाओं व दलितों के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से कई ज्यादा थे। उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था के लिहाज से देश के सबसे कमजोर राज्यों में गिना जाने लगा। साल 2017 के बाद ये स्थिति तेजी से बदली। योगी सरकार ने बिना भेदभाव के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। माफिया नेटवर्क तोड़े गए, अवैध संपत्तियां जब्त की गई और हजारों एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। आज प्रदेश में अपराध की दर में लगभग 85% तक की कमी दर्ज की जाती है। सांप्रदायिक दंगे लगभग शून्य पर आ गए हैं और कानून का भय अपराधियों के मन में साफ दिखाई देता है। आर्थिक आंकड़े भी इस बदलाव की गवाही देते हैं। जहां 2017 में उत्तर प्रदेश की जीडीपी लगभग 12.7 लाख करोड़ रुपए थी, वहीं आज 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है, यानी दोगुने से भी ज्यादा की वृद्धि। रोजगार के मोर्चे पर भी बड़ा सुधार देखने को मिला है। बुनियादी ढांचे में हुए निवेश ने राज्य की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। आज उत्तर प्रदेश में कई एक्सप्रेसवे चालू है और कई निर्माणाधीन है। एयरपोर्ट की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। मेडिकल कॉलेजेस, मेट्रो परियोजनाओं, औद्योगिक और डिफेंस कॉरिडोर ने राज्य को निवेश और विकास के लिए एक मजबूत मंच प्रदान किया है। पर्यटन, उद्योग और व्यापार हर क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ और भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार किया गया। योगी आदित्यनाथ का ये मॉडल ये साबित करता है कि अगर नीयत साफ हो, फैसले मजबूत हो और नेतृत्व डरने की बजाय दिशा दिखाए तो कोई भी राज्य अपनी किस्मत बदल सकता है। उत्तर प्रदेश आज सिर्फ अपने अतीत से बाहर नहीं निकला है, बल्कि वो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन चुका है। ये कहानी केवल सत्ता परिवर्तन की नहीं है, बल्कि सोच, नीति और नेतृत्व के परिवर्तन की कहानी है। जब कानून चलता है तब विकास अजय हो जाता है और आज का उत्तर प्रदेश इसी सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण है।